हाँ तो दोस्तों, रुचि सोया के शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, जिसकी वजह से आज अगर हम देखेंगे स्टॉक अराउंड 10% ऊपर भी था। तो इस न्यूज़ के लिए मार्केट ने तो ऑलरेडी रिएक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पर क्या अब आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो न्यूज़ ये है कि पतंजलि फूड को यहाँ पे रुचि सोया एक्वायर करने वाला है 690 करोड़ पे। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि अभी लगभग 3 से 4 हजार करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट था, तो वो जो कि उन्होंने एफपीओ लाके उन्होंने वो पूरा डेट कम कर दिया है। और उसके अलावा एक पॉजिटिव कैश फ्लो ये कंपनी है, तो वहाँ पर अपने कैश फ्लो को अच्छे से यूज यहाँ पे किया जा रहा है। और आप सभी को पता है कि इन अ वे वहाँ पे पतंजलि रुचि सोया के अंडर ही काम कर रहा था। वहाँ पे आपने देखा होगा कि जितने भी पतंजलि के आजकल जो फूड वाले प्रोडक्ट्स है, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि मार्केटेड बाय रुचि सोया। तो वहाँ पे बाबा रामदेव जी भी बार बार जब जो न्यूज चैनल पर आ रहे थे, तो वहाँ पे उनके इंटरेक्शन से पता चल रहा था कि वहाँ पे वो क्या कहते हैं कि पतंजलि को रुचि सोया के अंदर पूरी तरीके से लाने वाले, और वही हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर हम पिछले 3 क्वार्टर्स में, यानी कि पिछले 3 क्वार्टर्स अप्रैल से लेके दिसंबर तक की अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, तो 570 करोड़ का नेट प्रॉफिट रुचि सोया ने अभी 9 मंथ में कमाया है। तो यानी कि अराउंड 190 करोड़ पर क्वार्टर का प्रॉफिट वहां पे चल रहा है कंपनी का, और उसके हिसाब से लगभग 750 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट पूरे साल के एंडिंग में हो सकता है। उसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे, तो हार्डली 50 से 55 का पी रेशियो कंपनी का हमें नजर आता है। लेकिन अगर आपको पता होना चाहिए कि अभी यहाँ पे 3 से 4 हजार करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट था, तो वहां पे लगभग बाबा रामदेव जी ने खुद ने बोला था कि लगभग 300 से 400 करोड़ का वो डेट पूरे साल का पे कर रहे हैं, और यहाँ पे उन्होंने पूरा डेट पे कर दिया। और उन्होंने ऐसा बोला है कि उनको डेट अपनी बुक में चाहिए ही नहीं। तो वहां पर अगर आप देखोगे, वो 300 जो 400 करोड़ का जो अमाउंट है, अगर वो सीधा प्रॉफिटेबिलिटी में अगर कंपनी के आता है, तो वहां पे 1100 करोड़ के लगभग नेट प्रॉफिट कंपनी का हो सकता है। और अगर वहां पे 1100 करोड़ का नेट प्रॉफिट अगर कंपनी का होता है, तो 40 के नीचे का पी रेशियो कंपनी का आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप देखोगे, तो ये तो सिर्फ बेसिकली जो रुचि सोया का जो ऑयल बिजनेस है, जो पाम ऑयल बिजनेस है, उसी से यहाँ पे ये लगभग 40 का पी रेशियो कंपनी का आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे पतंजलि ये जो इतनी बड़ी ब्रांड है, अगर ये इसके अंदर में आ जाती है, तो वहां पर अगर आप देखोगे एज जो ब्रांड, जो पतंजलि फूड की अगर हम बात करेंगे, जो डिमांड हमें देखने को मिल रही है, चाहे घी हो, इनका बिस्किट हो, चाहे कोई भी एफएमसीजी प्रोडक्ट हो, उसकी डिमांड वहां पे काफ़ी ज़्यादा है। और जो लोगों का ट्रस्ट इनके प्रोडक्ट में बना हुआ है, तो वो काफ़ी अच्छा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें पतंजलि फूड में भी देखने को मिल सकती है। और रुचि सोया की भी अगर आप बात करोगे, तो उसके अलावा इन्होंने जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, और वहां पर भी इसे पतंजलि एज जो ब्रांड में अगर वो सेल करते हैं, तो डेफिनेटली उसकी भी डिमांड हमारी इकोनॉमी में काफी अच्छी रहेगी। और अभी ये इंडिया के ऊपर बेसिकली इनका फोकस है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये कंपनी आउट ऑफ इंडिया में भी फोकस कर सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये जो कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। मैं अभी भी ये बोलूंगा कि एक वैल्यूएशन पैरामीटर्स पर अगर हम बात करेंगे, तो इतना कॉस्टली ये कंपनी अभी नजर नहीं आती है। लगभग अगर हम देखेंगे, जो 40 का पी रेशियो हमें इस कंपनी का नजर आ रहा है, तो 40 का पी एक नॉर्मल पी मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे लगता है। क्योंकि अगर ओवरऑल 20 से 25 का पी अगर मार्केट का है, और वहां पर अगर कोई कंपनी ऐसी है जो मार्केट के कंपेरिजन में ज्यादा ग्रोथ दिखा सकती है, तो वहां पे डेफिनेटली 40 का पी मार्केट दे सकता है। तो मेरे ख्याल से लगभग 1100 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी का हो सकता है, और उसके हिसाब से लगभग 50 से 55 का पी रेशियो मार्केट इस कंपनी को दे सकता है। तो डेफिनेटली ये जो कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने इन्वेस्ट करना है, तो मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं। ये जो पतंजलि फूड को ये रुचि सोया के अंदर लाने का जो मेरे ख्याल से जो मैनेजमेंट का आइडिया मेरे ख्याल से काफी अच्छा है, और मार्केट ने इसे पसंद भी किया, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे भी मार्केट इसे पसंद करेगा। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि रुचि सोया के जो बारे में हमने जो आपको अपडेट बताई है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।